हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। तो आज ना कोई थॉट लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि जापानीज में एक कहावत है कि अगर ना लाइफ में आप किसी गलत ट्रेन पर चढ़ जाओ तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी आपको पता चले और जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन में उतर जाना। अदरवाइज ना आप जितनी दूर जाओगे उतना ही आपको रिटर्न आना एक्सपेंसिव लगेगा, यानी कि महंगा पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन देखो क्या है, परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि आपको एक एस दिया गया है स्ट्रिंग जिसमें ना डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हमारा टास्क क्या है, जनरेट करना और रिटर्न करना एक एरे ऑफ ऑल द यूनिक परम्यूटेशन। अब देखो परम्यूटेशन निकालना कितना आसान है, हमें पता है ना कि क्या करते हैं, ए बी सी अगर है यहाँ पर तो दूसरा क्या होगा, इस ए को हम लोग सेकंड में शिफ्ट कर सकते हैं यानी कि बी के साथ स्वैप कर दिए, और इस ए को सी के साथ स्वैप कर सकते हैं यानी कि बी सी ए। तो ये तीनों क्या है, परम्यूटेशन है। तो इतने कितने सारे बनेंगे यहाँ पे, हम लोग को पता है कि 2 to the power n होता है हमारा परम्यूटेशंस। ठीक है, हमें बोला गया है कि जितने सारे परम्यूटेशन होंगे उनमें से जो यूनिक परम्यूटेशन रहेगा ना सिर्फ उसे ही रिटर्न करना है। अब यूनिक क्यों बोला जा रहा है, इसलिए ना क्योंकि हो सकता है तीनों की तीनों ए हो। अब ये पहला वाला ए दूसरे वाले ए के साथ तो चेंज कर सकता है ना, एक्सचेंज कर सकता है अपना जगह, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ए ही रिटर्न करना है, इसलिए हमें बोला गया है यूनिक परम्यूटेशन। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी परम्यूटेशन निकालना रहेगा तो हमारा सिंपल क्या स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक इंडेक्स को उठाएंगे और उसको जितने सारे पॉसिबल इंडेक्सेस हैं सबके साथ एक एक बार स्वैप कर देंगे। जैसा हमने ए के साथ किया कि जीरोथ इंडेक्स में था उसको 1 के साथ स्वैप किया, फिर जीरोथ इंडेक्स को सेकंड वाले के साथ स्वैप कर दिया, तो मेरा ये आंसर हो गया है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ए को थर्ड वाले के साथ स्वैप करो तो क्या हो जाएगा, सी बी ए, ये हो जाएगा ना। तो मेरा सी बी ए भी क्या है, एक परम्यूटेशन है। यहाँ पे देखो सी बी ए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी वाले इंडेक्स को पकड़ेंगे और फिर उसको ए और सी दोनों के साथ स्वैप करेंगे, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, बी ए सी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए सी बी आ जाएगा। अब देखो बी ए सी मेरा 2 बार आ गया, एक बार यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे भी बनाया। तो हमें क्या करना है, यूनिक सिर्फ परम्यूटेशन रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरेट करके देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि यूनिक हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमें रिटर्न चाहिए वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। सो लेट्स कॉल इट, हमारा एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर। इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे को स्टोर करेंगे और हम लोग एक सिंपल जनरेट फंक्शन बना लेते हैं जो कि मेरा रिकर्सिवली इसी परम्यूटेशन को कॉल करेगा, जहाँ पे हम लोग हर एक इंडेक्स के पास जाएंगे और उसको नेक्स्ट वाले इंडेक्स के साथ स्वैप करके देखेंगे। यानी कि हमें क्या क्या पास करना है, अपना स्ट्रिंग पास करना है, हमारा ये आंसर पास करना है जिसमें हम लोग इसको पुश करने वाले हैं, और एक स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर नाउ रिटर्न हम लोग आंसर कर देंगे। तो हमारा इतना ही काम रहेगा किसका, इस जनरेट फंक्शन का। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं अपना जनरेट फंक्शन। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को कॉल बाय रेफरेंस से पास कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट वॉइड, एंड हमारा नाम हो गया जनरेट फंक्शन का। हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, सो कॉल बाय रेफरेंस से स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, और हमारा दूसरा है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने लिखा यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और हम लोगों ने किया कॉल बाय रेफरेंस से, लेट्स कॉल इट हमारा आंसर ही, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो सेम रख ही सकते हैं। एंड ये हो गया मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल से हम लोग को काम करना है। जब भी हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं हमारा बेस कंडीशन लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा, वो लूप में चला जाएगा। सो लेट्स कॉल इट अ बेस कंडीशन। बेस केस क्या रहेगा कि जब भी मेरा ये इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग के साइज के बराबर पहुंच जाए या फिर लेंथ के बराबर, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, यानी कि हमारा परम्यूटेशन हो गया है कंप्लीट। हम क्या करेंगे, अपने आंसर में उस वाले स्ट्रिंग को पुश कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि पुश बैक, जो मेरा एस है उसी को पुश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन प्लेस चेंज करने वाले हैं, जो भी स्वैपिंग वाला काम करेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप में हर एक इंडेक्स के लिए आई इक्वल टू इंडेक्स से जब तक मेरा आई जो है लास्ट तक ना पहुंच जाए, यानी कि एस डॉट साइज तक ना पहुंच जाए, हम लोग को क्या करना है, उस इंडेक्स को हर एक के साथ चेंज करना है। जैसे हमने देखा ना, ए को उठाएंगे और बी और सी दोनों के पास जा जाके एक एक बार स्वैप करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ए सी और मेरा सी बी ए, ये काम होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे किसको, जो भी मेरा एस का स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको हम लोग एस ऑफ आई से, जो भी हम लोग का करंट इंडेक्स है उसके साथ कर देंगे स्वैप, तो हमारा एक आंसर बन करके आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी जनरेट वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, एक तो ऐसा हो गया कि मेरा जो नया स्ट्रिंग बन करके आया वो क्या आया, मान लो बी ए सी आया। अब बी ए सी को स्वैप करो, यानी कि इस बी को
फिर से आप दोनों इंडेक्स के पास जाके चेंज करो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जनरेट इंडेक्स में चेंज करेंगे किसको, एस को। हमारा आंसर एज इट इज रहेगा और हमारा इंडेक्स जो है अब नेक्स्ट इंडेक्स के पास चला जाएगा, क्योंकि 0th इंडेक्स का काम हो चुका है, ठीक है। इतना ही हम लोग को करना है और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिवर्ट बैक। मैंने बोला ना, जब भी हम लोग जर्नी में आगे जाए कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टेशन में ही वापस आ जाने का। तो ये काम हमारे कोडिंग में भी चलेगा करियर के साथ साथ, यानी कि हमें वापस से उसको रिवर्ट बैक कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस ऑफ इंडेक्स और एस आई को वापस से कर देंगे। तो ये हमने क्यों किया, ताकि हम लोग जो है प्रीवियस स्टेप पर वापस पहुंच जाए, अंडू कर रहे हैं काम, ठीक है। ये हमारे बैक ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बस इसी के साथ हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर कंपाइलर रन करें, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर हम लोग सिंपली कंपाइलर रन करें तो देखो आपके पास कितने सारे परम्यूटेशंस बन करके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अभी समझना, हमारा जो आउटपुट है एग्जैक्टली यहाँ पर मैच कर गया, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आउटपुट जो है वो यूनिक था ABC। लेकिन अगर क्या हो, मैं फिर से यहाँ पर एक A डाल देता हूँ, डुप्लीकेट कैरेक्टर, ठीक है। अब कंपाइलर रन करके देखते हैं, अब कितने सारे परम्यूटेशंस बनेंगे यहाँ पर। अब देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने सारे ज़्यादा हो गए, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों ए को कंसीडर किया, ठीक है। एक ऐसा हो ही सकता था ना कि एक देखना, एक एक चीज़ आपको डबल डबल बार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, देखो ABAC, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या, ABAC हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। तो एक कैरेक्टर दो बार जनरेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी डुप्लीकेट है उसको डिलीट कर देना है, यही तो करना है। तो क्या हो, अगर मैं जब भी जनरेट करके आया मेरा आंसर, इसके बाद मैं सीधा यहाँ पर लिख दूँ आंसर डॉट इरेज। किसको इरेज करना है, यूनिक वैल्यू को। ये हमें पता है C++ में यूनिक कैरेक्टर निकालना कितना आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पर यूनिक कर रहे हैं किसको, आंसर डॉट बिगिन के पास जाओ और आंसर डॉट एंड तक चेक करो, जितने सारे यूनिक एलिमेंट है सिर्फ उसको रखो और उसी के डुप्लीकेट को डिलीट कर दो। अब ये डिलीट कहाँ तक होगा, आंसर डॉट एंड तक होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जितने सारे यूनिक है सिर्फ और सिर्फ वही रहेंगे, डुप्लीकेट्स हो जाएंगे सारे के सारे डिलीट। ये हम लोगों ने डुप्लीकेट ऑफ एरे में देखा है, एक लाइन में हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा डुप्लीकेट जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है डुप्लीकेट डिलीट। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम लोग को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सॉर्ट ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आंसर डॉट बिगिन एंड हाँ, हम लोग इसको जरूर ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये सॉर्ट और यूनिक एलिमेंट नहीं निकाल करके, जब हम लोग रिकर्सन कर रहे हैं ना, तभी हम लोग इसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है आउटपुट एकदम सही आया है, क्योंकि ये इरेज और यूनिक कब काम करता है, जब हमारे पास सॉर्टेड रहता है, तभी हम लोग यूनिक एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ बस सॉर्ट की प्रॉब्लम थी और देखो हमारा एग्जैक्टली सही आंसर आया। अगर हम लोग वो वाला देख ले जहाँ मेरे पास सारे के सारे ए रहेंगे, तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये जो दो लाइन मैंने लिखा सॉर्ट और इरेज वाला, ये एरे का क्वेश्चन था जहाँ पर हम लोग को यूनिक एलिमेंट्स ही रखने थे, डुप्लीकेट्स को डिलीट करने थे। तो ये बस उसी का कोड है, यानी कि ये डुप्लीकेट वाला का कोड है, ठीक है। तो चलो सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहेंगे नहीं, और फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर है 1026 केसेस, सारे के सारे हम लोगों ने पास कर गए हैं एंड बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मान लो आप बोलो कि नहीं, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर क्यों डिलीट कर रहे हैं, इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बदले जब भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, क्या हो अगर उसी समय एक सेट ले ले, यानी कि मैं ले लेता हूँ एक अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ क्या लेंगे, कैरेक्टर लेंगे। जो कैरेक्टर हम लोगों ने एक बार यूज़ कर लिया उसको दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, बस हमारा इतना ही काम है। यानी कि अगर एक बार ए हो चुका है चेक, तो उस लूप में, उस इटरेशन में हम लोग दोबारा ए को नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा क्या मेरे इस सेट में यूज्ड डॉट फाइंड, फाइंड करो किसको, एस ऑफ आई को। अगर एस ऑफ आई मुझे मिल जाता है यानी कि वो यूज डॉट एंड के बराबर नहीं होगा, कुछ रिटर्न कर देगा अपने पॉइंटर को, एड्रेस वाले पॉइंटर को। अगर ऐसा है तो सीधा कंटिन्यू करो, मुझे उसको नहीं चेक करना है, उसको स्वैप नहीं करना है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप सबसे पहले तो उस सेट में इंसर्ट करो इस कैरेक्टर को, ताकि वो अगली बार जो है वो दोबारा इसको चेक करे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो काम था वो एज इट इज रहेगा, यानी कि स्वैप जनरेट एंड स्वैप। समझ गए। तो ये हमने क्या किया, जस्ट मार्क किया कौन से कैरेक्टर का हम लोगों ने काम कर लिया है, और ये उस डुप्लीकेट को हैंडल करने के लिए। बिलीव मी, इससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कंपाइलर रन करके दिखाएं तो अभी देखेंगे हम लोग ए एज इट इज आ रहा है, और जो मेरा पुराना वाला प्रॉब्लम था ABCA वाला, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कितने अच्छे से सेट यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है सेट का कैरेक्टर क्या होता है। सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो भी है अपने सेट में एक एरे बनाएगा और उसमें क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही रखेगा। तो हम लोगों ने उसी का यूज़ किया। तो हम लोगों ने जो डुप्लीकेट का कोड लिखा था उसको लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो और अपने कोड को और बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और सारे लैंग्वेज के कोड हमारे गिटहब प्रोफाइल में मिल जाएंगे। आप जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख लेना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।